some more details from West Bengal. The NIA has arrested absconding former MLA Shaukat Molla, the prime accused in the West Bengal Bhangar bomb blast case from South 24 Parganas after a search operation. The agency said Molla is the fourth accused arrested and was the key conspirator in the case, which involved a crude bomb explosion during manufacturing ahead of the West Bengal Assembly elections. One person was killed and others were injured in the incident, and the probe taken over by the NIA from state police on MHA orders is still underway. तो रैनिक हम अब फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट का जो प्रोब था, क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था वेस्ट बंगाल असेंबली से पहले, उसमें जो की कॉन्स्पिरेटर है उसको अरेस्ट कर लिया गया है वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा। एनआईए अभी भी इस प्रोब को कंडक्ट कर रही है। एकदम देखिए, करीब 36 घंटे का लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद एनआईए की तरफ से शौकत मोल्ला जो कि तृणमूल कांग्रेस का हाई वोल्टेज लीडर है, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि शौकत मोल्ला के खिलाफ में जो कंप्लेंट था कि चुनाव के ठीक पहले प्री पोल सिचुएशन पर जो बॉम्ब ब्लास्ट का घटना भांगड़ में हुआ था, जो क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट की घटना पे एक आदमी का मौत हुआ था और एक आदमी जिस तरीके से घायल हुए थे और जिस तरीके से घर में बॉम्ब मौजूद रखा गया था, वो पूरा मामले का इन्वेस्टिगेशन एनआईए के हाथ में सौंप दिया गया था। एनआईए का इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था शौकत मोल्ला का नाम। उसके बाद से शौकत मोल्ला जो है वो फरार था। शौकत मोल्ला को ढूंढने के लिए लगातार 3 दिन से सर्च ऑपरेशन जो है वो एनआईए की तरफ से किया जा रहा था। शौकत मोल्ला सामने नहीं आ रहा था। शौकत मोल्ला का 3 करीबी को पहले गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान ही जैसे सबसे खबर से खबर मिल रहा है कि कल रात को शौकत मोल्ला की तरफ से जब वो एनआईए के ऑफिस पर सरेंडर करने के लिए जा रहे थे, ठीक उस दौरान ही बीच तरफ से एनआईए की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया है, ऐसा सूचना खबर से खबर मिल रहा है। एनआईए की तरफ से आज ही शौकत मोल्ला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करके एनआईए रिमांड में लेने का दावा भी एनआईए की तरफ से किया जाएगा। रिमांड में लेकर एनआईए की तरफ से पूछताछ जो है वो किया जाएगा शौकत मोल्ला को। दैनिक में आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि एनआईए इस प्रोब के बारे में क्या कह रही है, किस डायरेक्शन में वो हेड कर रहा है प्रोब अभी? देखिए, एनआईए के सूत्रों से जो खबर मिल रहा है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट घटना हुआ था उस टाइम पे बॉम्ब मौजूद रखा गया था और उसके साथ साथ एक रैकेट काम कर रहा था कि ये बॉम्ब सप्लाई और बॉम्ब को स्टोर करने के लिए एक रैकेट काम कर रहा था। वो रैकेट ही ब्रश करने की कोशिश अभी एनआईए की तरफ से किया जा रहा है। एनआईए के सूत्रों के से खबर है कि ये पूरा मामले पर इससे पहले भी जितना अरेस्ट हुआ था उस लिंक को पकड़ते हुए शौकत मोल्ला का नाम सामने आया था कि शौकत मोल्ला की तरफ से ये रैकेट को ऑपरेट किया जाता था। यानी ये पूरा घटना के पीछे मास्टरमाइंड जो है वो शौकत मोल्ला है, ऐसा एनआईए के सूत्रों के खबर मिल रहा है। और इसी वजह से शौकत मोल्ला को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए एनआईए की तरफ से आज रिमांड का एफिडेविट किया जाएगा और उसके साथ साथ ही शौकत मोल्ला के पीछे और कोई है कि नहीं वो जानने का कोशिश भी अभी एनआईए की तरफ से किया जाएगा। एनआईए के सूत्रों से खबर है कि ये पूरा घटना के पीछे इस तरीके से जो बॉम्ब रखा गया था, बॉम्बिंग का घटना हुआ है और जिस तरीके से बॉम्ब सप्लाई होता था, ये पूरा जो रैकेट, इस रैकेट के पीछे कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, कोई पॉलिटिकल कोई बड़ा लीडर शामिल है कि नहीं, वो जानने का कोशिश भी अभी किया जाएगा। मगर अभी फिलहाल शौकत मोल्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाह रहे हैं एनआईए। धन्यवाद आपका रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। We're moving forward to some other stories now. In a notable development from Telangana, the